ओके सो आज का वीडियो है स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। बहुत ही हैंडी रिजल्ट है प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पर n टेंड कर रहा हो इन्फिनिटी को और फैक्टोरियल का टर्म इन्वॉल्व हो। ठीक है, ऐसा जेई में तो नहीं है ये, लेकिन अगर पता हो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम्स जहाँ पर ये फैक्टोरियल वगैरह इन्वॉल्व हो। रिजल्ट पहले देख लेते हैं क्या है। रिजल्ट है कि अगर कभी भी n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो और फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हो तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं √2πn n/e होल स्क्वायर पावर n। ये रिजल्ट है, इसको याद कर लेना है बिल्कुल। और इसका प्रूफ जेई में तो ऐसा कोई काम पड़ेगा नहीं इसका, लेकिन अगर तभी किसी इंटरेस्ट हो, क्यूरियोसिटी हो जानने का, तो हम लिंक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हैं प्रूफ क्या है। ये तो हो गया कि ये रिजल्ट क्या है। अब देखते हैं कि किस टाइप प्रॉब्लम में इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे होगा, ये हेल्प कैसे करेगा। जनरली जो प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगा वो लिमिट एज सम से भी सॉल्व हो रहा होगा। अगर जेई में आया है तो सॉल्व हो ही रहा होगा। इसको बाईपास करके हम डायरेक्ट यूज करेंगे इस अप्रोक्सीमेशन का। पहले देखते हैं दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें मेथड 1 है लिमिट एज सम वाला मेथड। लिमिट एज सम में ये अप्रोच होगा। अब इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन वो देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या किए हैं, लिमिट एज सम वाले मेथड में क्या किए हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट बता देते हैं हम। अगर ए कोई नंबर लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ln a। ये सेम ही चीज़ है बेसिकली। जो हम लोग s = अगर ये लिखा हुआ है तो बोथ साइड लॉग लेते हैं ना, उसी का एक कंबाइंड स्टेप में लिखने का तरीका हो गया कि a को डायरेक्टली लिख दिया हम एक्सपोनेंशियल ln a। तो ये मेरा लिमिट था जो फाइंड करना था। यहाँ पर pn डिफाइन क्या क्या किया है, nth रूट ऑफ 3n फैक्टोरियल बाई 2n फैक्टोरियल, और इसमें हमको निकालना है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी p ऑफ n बाई n। सबसे पहले ये जो p ऑफ n बाई n है इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ वही चीज़ किए हैं, एक्सपोनेंशियल ln के अंदर लिख दिए इस चीज़ को। तो ये 1/n माइनस यहाँ आ गया माइनस ln। ये ln a बाई b कैन बी रिटन एज ln a माइनस ln b, वो यूज़ किए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर आ गया और ये पावर नीचे आ जाता है, वो पता होगा सबको। ln a x है तो ये x ln a हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ यूज़ किए हैं और ये लिख दिए हैं। अब यहाँ तक होने के बाद अब ये पता होगा सबको कि ln 1 × 2 × 3 ऐसे करते करते 3n तक हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, 3n फैक्टोरियल। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे ln 1 प्लस ln 2। बेसिकली ln लेने से क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ ln 3n फैक्टोरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिग्मा ln r, और r वेरी कर जाएगा 1 से लेकर 3n तक। तो वही यहाँ पर लिखे हैं यूज़ करके 3n को, उसे लिख दिए हैं 2n फैक्टोरियल को भी, और माइनस इसको ऊपर लेकर डिनोमिनेटर में, इससे ऊपर डिनोमिनेटर में, और ये आ गया। अब कुछ कैंसिलेशन होगा क्योंकि ये बेसिकली क्या होगा, सिग्मा ln r, और ये जाएगा r = 1 से लेकर 3n तक, और माइनस फिर 2n वाले में हो जाएगा ln r, और r = 1 से जाएगा 2n तक। तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2n + 1 से लेकर 3n तक में ln r का सिग्मा माइनस ln n। अब लिमिट एज सम में हमको पता है कि क्या करते हैं, r/n को बेसिकली रिप्लेस करते हैं x से, और 1/n को रिप्लेस करते हैं dx से। तो यहाँ पर कहीं r/n तो है नहीं, तो क्रिएट करेंगे उसको कैसे, ln r है, डिवाइड कर दिया n से, मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो यहाँ से ln r/n का टर्म बन गया यहाँ से, और माइनस एक प्लस ln n का टर्म आ गया। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा ln r/n, ये हो गया x, ये हो गया dx। तो ln x dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3। अच्छा, किसी को नहीं पता बता ही देते हैं एक बार। f ऑफ r/n और 1/n अगर हुआ, इसको कन्वर्ट करेंगे सिग्मा f ऑफ r/n और 1/n अगर है, इस टाइप का चीज़ है, इसको लिख सकते हैं यहाँ से f ऑफ x इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dx। और यहाँ पर जो ये लिमिट में जो भी लिखा होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, एक सेकंड कर देते हैं इसको। जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ n लिखा हुआ है और यहाँ 2n लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n/n करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। उसी तरह यहाँ पर 2n + 1 से लेकर 3n तक था, तो 2n + 1/n, और लिमिट जाएगा n इन्फिनिटी को, तो यहाँ से बचेगा 2। उसी तरह यहाँ 3 में बच जाएगा 3। तो इसी तरह लिमिट आ गया ln 2 से 3 और ln x dx। यहाँ आ जाएगा 2740। तो ये हो गया नॉर्मल मेथड, लिमिट एज सम कैसे करेंगे। ओके, मेथड 2 होगा कि यूज़ करें हम स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन का। देखते हैं। निकालना क्या था, 1/n 3n फैक्टोरियल बाई 2n फैक्टोरियल का पावर 1/n। तो हम लोग रिजल्ट पढ़े हैं किसके लिए, n के लिए। तो यहाँ पे हर जगह n को रिप्लेस कर देंगे 2n से या फिर 3n से। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले 1/n को ऐसे रखते हैं यहाँ पर। 3n फैक्टोरियल कैन गिवन एज √2πn, n को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर 3n से, फिर √2πn इसको रिप्लेस कर देंगे 2n से, √2πn n/e को यहाँ पे 3n/e, n/e का पावर n यहाँ आ जाएगा 3n इंटू ये हो जाएगा 2n का पावर 2n और e का पावर 2n एंड होल पावर 1/n। 2π तो कैंसिल हो गया, यहाँ से n भी कैंसिल हो गया, बचा 3/2। अच्छा, एक बात और, a का पावर 1/n और लिमिट n जा रहा हो इन्फिनिटी को, a कोई कांस्टेंट है, n जाएगा इन्फिनिटी को, ये वैल्यू जाएगा 0 को, ये पूरा वैल्यू जाएगा 1 को, यानी कि ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको पूरे को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 3/2 √3/2 का पावर 1/n, ये पूरा टर्म हो जाएगा कैंसिल, 1 हो गया ये।
सो अब क्या बचा 1/n, और यहाँ बच गया 3 का पावर, अब यहाँ 3n का पावर 3n इंटू ई का पावर 3n, ई का पावर 2n, तो बच गया क्या, नीचे में बच गया ई का पावर n, एंड यहाँ बच गया 1/2n का पावर 2n का पावर 1/n। अब यहाँ से इसको बाहर लेंगे तो n से कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या 1/n इंटू 3 का 3 इंटू यहाँ नीचे ई बचेगा 2n का पावर 2n, तो यहाँ भी n कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर, और ऊपर में इस वाले टर्म बचेगा n क्यूब। सो ये n स्क्वायर और ये n क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया 27/4e। सो अगर ये रिजल्ट पता होता तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता था, इसमें मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लगेगा या 30 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, और यहाँ कम से कम 3-4 मिनट लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, और यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू लिमिट एज सम। सो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और जो पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी का एक्सटेंशन है थोड़ा सा बस। सो फॉर इच पॉजिटिव इंटीजर n yn को डिफाइन किया गया है कुछ इस रिलेशन से, एंड देन यहाँ पर लिमिट निकालना है yn का होल स्क्वायर 1/n, a/b है तो बताना है a+b क्या होगा। सो पहले इसको ट्राई करना है लिमिट एज सम से, एंड देन ट्राई करना है स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन से। तो बहुत शॉर्ट है बन जाएगा स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन, देखते हैं कैसे करेंगे स्टिलिंग वाले मेथड से। सो ये हम सॉल्व कर रखे हुए हैं पहले से टाइम सेव करने के लिए। सो बिल्कुल सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया वही यहाँ पे करना है। सो पहले खुद से ट्राई करना है लिमिट ऑफ सम से, देन इस मेथड पे आना है। सो एक बार एक्सप्लेन कर देगा कि यहाँ पर। सो yn डिफाइन किया हुआ था ये, तो निकालना था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और yn होल स्क्वायर 1/n। तो यहाँ इसको एक्सपेंड करके लिख दिए। सो यहाँ बच गया ये टर्म 3n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो जहाँ भी 3n है उस केस में n को रिप्लेस करना होगा 3n से, और जहाँ भी 2n है वहाँ पर n को रिप्लेस करना होगा 2n से। सो वही यहाँ पर किए, और यहाँ पर ये आंसर आ गया 2716। तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी को करना होगा लिमिट एज सम से, तो फिर वहाँ वही एक्सपोनेंशियल लेके लॉग लेके करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होगा। इससे मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड लगने वाला है, और लिमिट आंसर से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, तो बहुत टाइम सेव होगा इस मेथड से। सो यही है स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन। बाकी और क्वेश्चन अगर मिलता है तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।